अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर। कप्तान हुकूमत में आए तो लगा अब खेल के मैदान से हर वक्त अच्छी ही खबर आएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। पहले न्यूजीलैंड से होम सीरीज हारे और अब जनूबी अफ्रीका से भी कौमी टीम की शिकस्त मुकद्दर ठहरी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को तीसरे और आखिरी टेस्ट में 107 रन से हराकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। गैर जिम्मेदाराना बैटिंग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं के स्पोर्ट्स रिपोर्टर जावेद इकबाल। इसके साथ ही स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अब्दुल वासे हबीब, और कराची से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब्दुल वासे, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो इंतहाई नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तान 3-0 से सीरीज हार गया, मेन वजह क्या है? स्किल लेवल्स का फुकदान है हमारी टीम में, और ये बात अब हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों परसेप्शन बनता जा रहा है कि कुछ अनहोनी हो गई है। 2013 में भी हमारा यही हाल हुआ था साउथ अफ्रीका में विद द बेटर बैटिंग लाइनअप दैट वी हैव राइट नाउ। इस वक्त से बहुत बेहतर और बहुत ऑर्गेनाइज बैटिंग हमारी लाइनअप थी, और इवन अजहर और असद भी जो है, जो इस वक्त हमारी बैटिंग लाइनअप का सो कॉल्ड अहम सुतून का करार दिए जाते हैं। असद ने वहाँ पर भी एक सेकंड टेस्ट में 100 किया था, लेकिन यूजलेस रहा क्योंकि वहाँ भी हम 4 विकेट से जो है हमें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझ लेना चाहिए कि जितनी भी ओवरसीज़ हमें शिकस्त होती है, हमारी तमाम तर शिकस्तों की जिम्मेदारी आयद होती है हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर। एक तो उसमें बेहतरी नहीं लाते आप, और ऊपर से आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को, जो 4 डे का परफॉर्मर है, उसको 4 डे में चांसेस नहीं देंगे, तो फिर आप इस तरह का ब्लेम गेम ना खेलिए बॉस। आप 4 डे के परफॉर्मर को यहाँ जो कायदे आजम ट्रॉफी, जो आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है, उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए। इंशाल्लाह नताइज मुंह सामने बोलेंगे आपके। जावेद, छोड़ के चले गए, यहाँ पे जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उनकी बात कर रहे हैं, वो यहीं पे रह गए। आप अपने साथ उन लोगों को कैरी कर रहे हैं जो ज़ाहिर है कि एक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं इस वक्त, और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके की लायबिलिटी जो है वो बनती जा रही है। मेरिट नहीं है टीम में, जो है वो रिलेशनशिप, पर्सनल चॉइस और पसंद नापसंद, ये सब चल रहा है। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आप वासी ने भी अच्छी बात बोली कि जो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, कायम ट्रॉफी में और दूसरे टूर्नामेंट जहाँ होते हैं डोमेस्टिक के, उसमें परफॉर्म करते हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, या जिनका राइट बनता है कि उनको शामिल करें उनको नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे रिजल्ट देखेंगे। आप सिर्फ PSL को आपने एक फोकस किया हुआ है, उसके परफॉर्मेंस को आप जगह दे रहे हैं पाकिस्तान टीम में, तो वो शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 है, तो उसके सिर्फ आपको खिलाड़ी क्यों नजर आते हैं? आपको कायम ट्रॉफी खिलाड़ी नजर क्यों नहीं आते? आप भी आपके पास नाम है यहाँ पे, फवाद आलम है आपके पास, मंसूर है, उस्मान सलाउद्दीन है, आबिद अली है, साद अली है, ये सब वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन्होंने ढेर लगा दिया रन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप देखते नहीं। अब इमाम उल हक को कई बार आप चांस दे रहे हैं कि पाकिस्तान में आप इल्ज़ाम उल हक इस हवाले से बहुत बदनाम हो गए कि उन्होंने बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंसाफ नहीं किया। उनको चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ना चाहिए था अगर उन्हें अपने भतीजों को खिलाना था। उन्हें इमाम उल हक को खिलाया। देखिए, अगर राइट बनता है नंबर 1 का, तो नंबर 1 को मौका दें, आपसे नंबर 2 को मौका ना दें। आपने फवाद आलम को मौका दे ही नहीं रहे, आबिद अली को मौका नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि आपका भतीजा जो है वो चल जाए, कहते हैं ना गाते गाते कोई भी गवैया बन जाता। आपको इतना मैच का उसको चांस देंगे कि वो खेलना ही लगेगा किसी ना किसी मैच में। आप दिए जा रहे हैं मुस्तकिल चांस, तो दूसरों का आप हक मार। जीता हुआ हारे 4 रन से अजहर अली आखिर में 4 रन नहीं बना पाए, तो लेकिन कप्तान जब जितवाने पे क्रेडिट लेता है तो हारने पे भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी डिस्क्रेडिट उसके उसमें जाएगा। अब यही ज़्यादातर बातें आ रही हैं कि वो शायद रिज़ाइन कर जाएंगे, लेकिन अभी चूंकि गैप बहुत है, पाकिस्तान का जो अगला मैच है, अगले सीरीज़ है, वो काफ़ी 6 से 7 महीने बाद सितंबर तक में जाके होगी। तो इस दौरान PCB सोच रहा है कि लोग शायद भूल जाएँ शिकस्त को, वाइट वॉश को भूल जाएँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त को भूल जाएँ, तो शायद सरफराज को कंटिन्यू करें। अभी तक PCB ने भी कुछ सोचा नहीं है कि 6 महीने में देख लेंगे क्या होगा वर्ल्ड कप का, क्योंकि 30 मई से वर्ल्ड कप होना है इंग्लैंड में, तो उसके रिजल्ट देखें। आपने कहा कि टाइम बहुत है, लेकिन क्रिकेट कमेटी का हिस्सा है वसीम अकरम, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई और अल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। तो फिर तो ज़ाहिर है कि प्रेशर, ये एक उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आप कह लें, उल्टा प्रेशर और बहुत ज्यादा है। वैसे देखें, बात तो बिल्कुल ठीक कही है वसीम भाई ने कि कप्तान रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते, और हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेट ये है कि हम कप्तान बनाते भी नहीं हैं, ग्रूम भी नहीं करते। जब मिसबाह उल हक कप्तान थे
नहीं किया गया। उन्हें अंडर मिसबास कैप्टेंसी उनको इतना टाइम मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते थे, लेकिन बाद अज़ा हमने देखा कि अज़हर अली किसी भी फॉर्मेट में एक अच्छे कायद साबित नहीं हुए। फिर आप आए कि जो आपकी एक सेंसेशन थी कि चैंपियंस ट्रॉफी विन करा दी सरफराज अहमद ने, आपने उन पर टेस्ट क्रिकेट की भी क़यादत का इजाफी बोझ जो डाला, आई थिंक कहीं ना कहीं वो उनके जो है ना वो डाउनफॉल की वजह बना। आई फर्मली बिलीव कि सरफराज अहमद की जो क्रिकेट है वो फास्ट पेस क्रिकेट है। सेशन बाय सेशन क्रिकेट में आपको अग्रेशन चाहिए होती है, लेकिन कैलकुलेटेड अग्रेशन चाहिए होती है। सरफराज इस तरह के क्रिकेटर्स हैं जो फौरन रिजल्ट्स की डिमांड करते हैं अपने प्लेयर्स से, और टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा सेशन आपको गेम में वापस ले आता है। तो केन विलियमसन के अगेंस्ट जो सरफराज की टीम को, सरफराज 11 को 4 रन से यूएई में जो शिकस्त, कि आपका अगला मैच या टेस्ट या सीरीज कहाँ पे, तो आपको नहीं पता कि आपके अपने लोगों की तैयारी क्या है? नहीं, हमारी बात यही है कि क्रेडिट हर कोई लेता है अच्छी कारकर्दगी। अब बैटिंग कोच हैं, क्या वो लेंगे क्रेडिट ख़राब परफॉर्मेंस की पाकिस्तानी बैट्समैनों की? नहीं लेंगे। उन्होंने क्या तैयारी कराई? ख़राब खेला तो वो आएँ आगे जिम्मेदारी कबूल करें कि हाँ खिलाड़ियों ने ख़राब खेला, मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने इनको बताया, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अब मिकी आर्थर सिर्फ ऐसे नहीं निकल सकते कि नहीं टीम ख़राब खेल गई। आपने भी कुछ लड़के मांगे, कुछ आप फरमाइश करते रहे सरफराज से कि नहीं ये खिलाओ ये नहीं खिलाओ, फिर कभी कोच दबाव डाल देंगे फला लड़का है तो उसको ज़रूर खिलाना है। तो सेलेक्टर का होता है, हाँ वहाँ सेलेक्टर का एक दबाव, एक प्रेशर, अपनी पसंद नापसंद। क्या कहेंगे मिकी आर्थर पे? देखें, मिकी आर्थर जो है वो सीरीज़ के बाद बड़ी अच्छी बातें करते हैं और हकीकतें बयां करते हैं, लेकिन सीरीज से पहले वो ये क्यों तो नहीं इस काम के लिए थोड़ी रखा गया है टीम में? मैं वो वहीं आके तो इंजमाम भाई जो इस वक्त चीफ सिलेक्टर हैं वो अच्छा खेला करते थे, मोहम्मद यूसुफ थोड़ा बहुत अच्छा खेलते थे, उसके अलावा इजाज अहमद जो थे वो बेस्ट प्लेयर थे पाकिस्तान में कट और पुल के। उसके बाद से हम तरस रहे हैं कि हम कोई ऐसा प्लेयर देखें कि जो हॉरिजॉन्टल प्रॉपर कट और पुल मारता है। ठीक, अगर डोमेस्टिक से ऐसा कोई प्लेयर होगा भी तो वो टैलेंट आगे नहीं आ पाएगा, और ज़ाहिर कि सिस्टम हमारा जो है उसके प्रॉब्लम है। इसमें एक कॉलर को हम लेते हैं, सैफुर रहमान साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी फरमाइएगा जनाब। जा रहा है अभी तो दिन निकालना मुश्किल हो गया। साउथ अफ्रीका में तो हमने 97-98 में टेस्ट जीता था, डरबन जो ड्रॉ हुई थी, उसके बाद से हमारा यही हाल है। चाहे हम 2002-2003 की बात करें, वहाँ भी सीरीज़ में नताइज मनफी ही रहे। उसके बाद 2007 की जो इंजमाम की टीम थी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, उसको भी जो है शिकस्त से दो चार होना पड़ा। तो हमारी माजी की तमाम टीम्स जो है ना, उनका हाल कुछ कमोबेश इसी किस्म का होता है। इस वक्त नौजवान टीम को एक मौका देना चाहिए। इस वक्त हमें सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बेग साहब। आज जो व्हाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे? क्या बुनियादी वजह आपको समझ में आ रही है इस वक्त, अगर हम जरा पोस्टमार्टम करें पूरा? तो देखिए, इमरान पाकिस्तान क्रिकेट जिस अंदाज से चलाई जा रही है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर, तुम मेरे भतीजे को टीम में रख लो, मैं तुम्हारे लड़कों को अकोमोडेट कर लूंगा, इस तरह से तो क्रिकेट नहीं चलती। अब आप अंदाजा लगाएं कि चीफ सिलेक्टर और सिलेक्टर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। आज रात चीफ सिलेक्टर 2 हफ्ते के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हो रहे, जहां वो बात करेंगे कप्तान सरफराज अहमद से और कोच मिकी आर्थर से, और फिर 2019 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 25 खिलाड़ियों को हतमी शक्ल देंगे। तो ये काम क्या यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं हो सकता था? ये पाकिस्तान क्रिकेट का बाबा आदमी निराला है। हम समझ रहे पे भी नाम लिया गया कि क्यों इतना टैलेंट जो है उसको छोड़ा हुआ है। देखें, राइट नाउ अगर हम स्किल लेवल की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर इस वक्त फास्ट बॉलिंग के शोबे में जुनैद खान मौजूद है, जो इस वक्त राइट नाउ बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहा है। कायदे आजम ट्रॉफी के कुछ मैचेस खेले, कुछ में उनकी फिटनेस मशकूक थी, लेकिन अगर इफ़ ही गेट्स फिट इन टाइम तो वही आपने दोबारा से एक कहानी को दोहराया है जो एशिया कप में आपने गलतियां की थी। मनपसंद खिलाड़ियों को, मनपसंद मोहम्मद आमिर को आप खिलाते गए, और जब बहुत ज़्यादा बस हो गई, पानी सर से ऊंचा हो गया, जब जाके आपने ऑल ऑफ द सडन एक बिल्कुल क्रंच और क्रूशल मस्ट विन एनकाउंटर में जुनैद को खिलाया। उसने 4 विकेट्स आपको लेके दी फॉर नथिंग। तो उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। आपने कहा ये अवाम बेसिकली क्राउड जो फेवरेट्स नहीं होते ना, तो जुनैद खान कहीं ना कहीं क्राउड फेवरेट नहीं है, वो इमरान नज़ीर नहीं है, वो शाहिद आफरीदी नहीं है, इसलिए आसानी से जो है ना वो छुरी के नीचे आ जाते हैं। तो लेकिन अब इन चक्करों को आपको बंद करना होगा अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाना है।
ये जो इस वक्त क्राउड प्लेयर की या क्राउड फेवरेट की बात की, जावेद किस तरीके से मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन होगा कि कोई क्राउड प्लेयर बने और क्राउड फेवरेट बने? देखिए, हमें एक तो क्रिकेट बोर्ड को अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, जो डोमेस्टिक है उस पर तवज्जो दे, वहाँ परफॉर्म करने वालों को नज़रअंदाज ना करे। अभी भी कायम ट्रॉफी ग्रेड 2 3 डे मैचेस चल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है इस हवाले से, ना क्रिकेट बोर्ड उनके परफॉर्मेंस को तरजीह देता है। जब आप किसी अच्छे खेलने वाले को मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका वो डिसहार्ट होता है बार बार कि यार कब तक मैं नज़रअंदाज किया जाऊँगा। फिर एक वक्त आता है वो साइड होता है, आहिस्ता आहिस्ता साइड होने शुरू होता है, फिर या उसका एक टाइम निकल जाता है जो प्राइम टाइम होता है। कई खिलाड़ियों को इस वक्त इन्होंने मौका दिया जब आउट ऑफ फॉर्म हो गए, जब इन फॉर्म होते हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दी उन्होंने, टॉप परफॉर्मर रहे, टॉप विकेट टेकर रहे, उनको आप मौका नहीं देते, उनको बिल्कुल इंतहाई मजबूरी में मौका मिलता है। तनवीर अहमद हमारे बॉलर थे, फास्ट बॉलर, उनको इतनी लेट चांस दिया 2010 में, जब सलमान बट, आमिर और आसिफ को निकाल दिया गया उसके इल्ज़ाम में मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के, तब वो मजबूरी में यहाँ से उनको भेजा गया। लेकिन उस वक्त टॉप परफॉर्मेंस थे, नुमानुल्लाह थे, इस तरह सईद बिन नासिर थे, काफ़ी लड़के ऐसे हैं ज़ाया किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कई सारे लड़कों को ज़ाया किया। तो आप वक्त जब ज़ाया करेंगे, काफ़ी ज़ाया हो रहे, अब अभी भी ज़ाया हो रहे। एक कॉलर को भी लेते हैं, कराची से अरसलान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमाइएगा अरसलान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप जो भी यहाँ पर मौजूद है गेस्ट, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम, आज क्रिकेट पर बात हो रही है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। मैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से देखें, जब तक पाकिस्तान की टीम से T20 प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट। वेलकम बैक। रोना रो रहे हैं जी पाकिस्तानी क्रिकेट की परफॉर्मेंस का, और इस वक्त अब्दुल वासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। वासी, हमारी ये परफॉर्मेंस जो हमने डिस्कस की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हरा रहा है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपके सामने ना, कोई कंपैरिजन बनता है पाकिस्तानी टीम का टीम इंडिया से किसी भी लिहाज से, या हम अभी बस ये बात कह रहे हैं? देखें, इंडिया नो डाउट अबाउट इट कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेल रहा है, और लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, कंपैरिजन इस तरह से किया जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो मौजूदा टेस्ट स्क्वाड में जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो सब के सब ओडीआई क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। अच्छा, जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट था ना, इन ओडीआई क्रिकेट वो भी डे बाय डे नीचे जा रहा था, और अभी आप देखें उन्होंने बाउंस बैक किया है। जो फर्स्ट ओडीआई खेला गया 2 दिन कबल, तो ऑस्ट्रेलिया ने उसमें इंडिया को शिकस्त दे दी, यानी कि मेरी बात को तकवीयत मिलती है इस तरह से कि प्रूवन टीम है वो वनडे क्रिकेट की, तो वो वनडे क्रिकेट के लड़के वहां परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपका एनालिसिस बन सकते हैं, वो ये नहीं बताने जा रहे कि आपके में जो है वो इश्यूज क्या है आपकी बैटिंग में, वो उसको सही नहीं करा रहे और चीजों में लगे हुए से आपको एक्स्ट्रा नैनो सेकंड नहीं मिलता बॉल को ऑफ द विकेट रीड करने का, तो ये कौन सीधा करेगा ये सब कुछ? एक आदमी जो इतना बड़ा क्रिकेटर रहा, जिम्बाब्वे की तारीख का वो एक बड़ा नाम है, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, एलिस्टर कैम्बेल, गाय विटल और एंडी ब्लिग्नॉट और नील जॉनसन, मरे गुडविन। अगर हम जिम्बाब्वे में देखें, डेव हॉटन हुआ करते थे, हीट स्ट्रिक। जिम्बाब्वे में बड़े लिमिटेड यही 10-15 नाम है जिनका आप फौरन से तस्करा छेड़ देते हैं। तो ग्रांट फ्लावर की अकाउंटेबिलिटी किस दिन होगी? बहुत 4.5 साल से वो टीम के साथ हैं। जावेद साहब, बात मैंने जो आपको पहले कही वही है कि जिम्मेदारी नहीं लेंगी जब खराब कारकर्दगी होगी ना हमारे खिलाड़ियों की, कोई नहीं बोलेगा। बात सुने एक सेकंड, हम तो कहेंगे भाई जब खान साहब आए थे, पीटीआई आई थी, खान साहब आए थे, तो उस वक्त एक ये था कि बिल्कुल अब तो पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड इसके ऊपर चली जाएगी, बहुत ही क्रिकेट के नॉर्म्स बड़े जबरदस्त हो जाएंगे, और खान साहब की कैरियर में अगर आप जरा अलग करें वर्ल्ड कप को तो बहुत तशनलबी रह जाती है। तो इसके ऊपर होना नहीं था, क्योंकि हमारा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का चीफ चेंज हुआ है, बाकी सिस्टम और जो एक पूरा। दूसरी बात यह है कि अजहर अली जो लास्ट मैन के साथ बैटिंग कर रहे थे, उस सिचुएशन तक अजहर अली के साथ बाकी मानदा प्लेयर्स लेके आए ना कि 43 रन्स 40+ रन्स पर आपने अपनी 7 विकेट्स गंवा दी। तो अजहर अली जितने कसूरवार हैं उससे कुछ ज्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो इतने से रन्स देखकर भी साथ उनका अजहर अली का 7 विकेट से छोड़ते चले गए। तो उसके बाद लास्ट में अजहर अली कसूरवार हैं कि वो बिल्कुल टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कर रहे थे और वो छक्के पर जाते, फील्ड फैला दी जाती है। टेस्ट क्रिकेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप बाउंड्री पे 5 राइडर्स होंगे, 4 सर्कल के अंदर होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है यूएई में अजहर अली टाइप ऑफ प्लेयर के लिए कि वो निकल के छक्का मारें, लेकिन उन्हें एक फिनिशिंग टच के लिए 6 पर जाना चाहिए था। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, और जाहिर है कि उसका खमियाजा हमने भुगता। सवात से अनवर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी फरमाइएगा अनवर खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। आजकल आपको पता है कि ये पाकिस्तान में MSc PhD होल्डर्स बेरोजगार घूम रहे हैं और हमारे कि मैं एक मिसाल आपसे शेयर करूं कि 2 टेस्ट मैचेस में उनसे रन्स नहीं हुए, तो उनसे पूछा गया कि यार आप क्या नया कर रहे हैं, और आप तो खैर कंफर्म प्लेयर हैं। उन्होंने कहा आपको पता नहीं है, मैं एक रात नहीं सोया और सुबह जब मैं उठाऊं तो मैं इतने स्ट्रेस में था कि ना मैंने नाश्ता किया ना कुछ किया, और फिर अगली रात जब मैं लेटा तो तब भी मैं नहीं सो सका कि मैं 2 टेस्ट मैचेस में फेल हो गया हूं। मुझ पर मेरे मुल्क की इतनी भारी जिम्मेदारी आयद है कि मैं प्रोफेशनल हूं, हमें पे इसलिए किया जाता है कि हमें कंसिस्टेंट होना है। आपके यहाँ नाज नखरे ही नहीं खत्म होते। एक तो आप यकीनी तौर पे आंखों के तारे होते हैं सारे प्लेयर्स, लाखों रुपए लेकर भी पर मैच फीसेस, अदर अलाउंसेस। उसके बाद छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। जावेद, आप जो भी कहना चाह रहे हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक के बाद भी प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक। वासिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि प्रोफेशनल्स हैं, और जाहिर है कि अगर आप और प्रोफेशनल्स को देखें, लाखों पाकिस्तान में डॉक्टर्स होंगे, लाखों इंजीनियर्स होंगे, लेकिन ये क्रिकेट के जो हमारी माथे का झूमर होते हैं, ये महज 11-12 ही होते हैं। पूरी ज़िंदगी लगा के ये लोग आते हैं। तो अगर यही चीज़ अच्छा परफॉर्म कर जाए तो हम इनको सरों पर बिठाते हैं। बात यह कि हम उन स्ट्रक्चरल इशूज़ की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं यहाँ पे। जावेद, आप कंटिन्यू कीजिएगा, कहना चाह रहे थे। पूरी कौम तवक्कात रखती है जब हम उनको इतनी बड़ी पे करते हैं तो, और वो नहीं खेलें। सबकी उम्मीद है कि यार इतने इजी मैच होते हैं, कुछ लगता है कि बड़े इजी हैं, लेकिन फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर रहे और आपकी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपको मौका मिल रहा है। एक बार नहीं, कई बार मौके मिल रहे हैं। और कौन अब लग जाएगी PSL में? PSL अब बताइए क्या होने जा रहा है PSL में? PSL 14 फरवरी, ठीक 1 महीना रह गया। 14 फरवरी से यूएई में मैचेस शुरू होंगे। अभी तो साउथ अफ्रीका से वनडे मैचेस भी हैं, 5 मैच हैं, 5 मैचों की सीरीज है वनडे की, वो 19 से शुरू होगी, 19 फरवरी से। उसके बाद 14 फरवरी से जो है ये मुकाबले शुरू हो जाएंगे, यूएई में होंगे। उसके बाद जो पाकिस्तान में 5 मैच कराची में होंगे फाइनल समय, 3 मैच लाहौर में होना है। और कराची में पिछली बार भी फाइनल हुआ था, इस बार भी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तकरीबन नेशनल स्टेडियम पे। हालांकि पिछली बार जब आज से कुछ चंद साल पहले शहरियार खान थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उनका कहना था कि 50 करोड़ लगा के यहाँ एक्सटेंड किया जाएगा, सीटों की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। लेकिन एक आपको बताऊं, 1 सीट का इजाफा नहीं होगा शायकीन के लिए। 32,000 की गुंजाइश, 34,000 की गुंजाइश है, लेकिन एक स्टैंड के पास जो है वो बड़ी स्क्रीन लगी हुई, उसके 2,000 शायकीन बैठ नहीं पाते, वहाँ पे बिल्कुल खाली रहता है स्टैंड। तो उन्होंने वो भी जहमत नहीं की कि उस स्टैंड को, उस स्क्रीन को ऊपर कर दें, उस स्टैंड में बैठने वाले लोग मैच देख सकें। तो वो इस बार भी खाली रहेगा। और 150 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च हो रहे हैं, लेकिन सिटिंग कैपेसिटी एक भी नहीं बढ़ी। और अभी कल से कहा जा रहा है कि जो बाहर से मंगवाई गई टेफ्लॉन की जो फैब्रिक है उसकी छत कल से लगना शुरू हो जाएगी। तो 1 हफ्ते में उम्मीद है कि देखते हैं कि इस हवाले से, क्योंकि जितना स्टेडियम भरेगा उतना ही ज्यादा कमर्शियली वायबल होगा। वजी साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया। जी वजी साहब, क्या फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ये जो भी टीम टेस्ट मैच हारी है हमारी, उससे मुझे कहना था कि ये मतलब इतना इन्होंने बुरा परफॉर्म किया है। ये टीम सिलेक्शन एक तो सही नहीं है, मतलब जो नए प्लेयर्स को उन्होंने साउथ अफ्रीका में भेज दिया है। फास्ट बॉलर वो खेल ही नहीं पा रहे। ठीक है, इंतजाम साहब हमारे सिलेक्टर जो है वो खुद इतने मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और इन्होंने ये इतने अनएक्सपीरियंस बंदे भेज दिए हैं। मतलब ये इनको तो सोचना चाहिए ना, इन्होंने फवाद आलम को टीम में शामिल नहीं किया है। ठीक है, जो आपके टेस्ट के प्लेयर हैं, ठीक है, आप जो है वो फवाद, शान मसूद को और ये फखर आलम को आप कर रहे हैं, जिनसे मंडल 6 लगते नहीं, उनको आपने टेस्ट में भेज दिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट जाते जाते ये बैक टू बैक जो आप इवेंट्स आ रहे हैं, कितनी इसका प्रेशर कितना होता है? और इसमें जाहिर है कि आपके पास टैलेंट तो है ना, अभी आप किस तरीके से वेल यूटिलाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस को देखते हुए बैक टू बैक? उसमें देखें, ये जो अब ODI सीरीज शुरू होने जा रही है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कॉज और सरफराज अहमद के अपने सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस के लिए। हमें इस ODI सीरीज़ में कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलनी होगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ना करे हमें इसमें भी बुरी तरह से शिकस्त हो जाती है, तो फिर PSL के रंगों में इस शिकस्त को हम भूल ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। PSL की वाकई में इतनी रंगीनियाँ होंगी कि
भूल जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले खैर पाकिस्तान को एक तो 5 वनडे ये भी मिलने, और जब पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा तो वहाँ भी कुछ मैचेस पाकिस्तान को इंग्लैंड से होम सीरीज़ खेलने को मिलेगी वहीं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो वो भी एक तैयारी होगी। असल इम्तिहान तो वर्ल्ड कप ही है वैसे, जो 30 मई से इंग्लैंड में हो रहा है। वहाँ फॉर्मेट आपको याद होगा 92 वर्ल्ड कप में जो था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ये फॉर्मेट बिल्कुल वही है कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान या हर टीम को एक दूसरे से खेलने का मौका मिलेगा, हर टीम 9 मैच खेलेगी पूरे। वैसे टाइम विल टेल कि क्या आज की इस शिकस्त से ये जो वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के करता धरता, अब तो हुकूमत के हम कहेंगे, क्योंकि खान साहब के आने के बाद बड़ी उम्मीद आ चली थी कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और स्पेशली क्रिकेट जो है इसके ऊपर बड़ा फोकस होगा, इसके उमूर जो है इनमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन आज के कॉलर, आज के हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिनमें वासे साहब थे, जावेद इकबाल थे और मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक रहे, और हमारे कॉलर्स, उन सब का यही कहना है कि क्रिकेट को हमने, एक अच्छी क्लासिक क्रिकेट को हमने कहीं साइड में दफन कर दिया। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।